तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पॉट द अनसीन पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया की बेहद अमेजिंग जगह लक्षद्वीप के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप लक्षद्वीप कैसे जाएं, लक्षद्वीप में ठहरने और खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी, लक्षद्वीप में आप डे बाई डे कैसे कहां और घूम सकते हैं, इसके लिए जा सकते हैं लक्षद्वीप में घूमने के आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि लक्षद्वीप को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको ये भी बताएंगे कि लक्षद्वीप आने के लिए आपको परमिट कैसे लेना है होगा और आप कहां से परमिट को ले सकते हैं। अगर आप लक्षद्वीप की पैकेज बुक करने चाहते हैं तो आप पैकेज कहां से बुक करें, कैसे बुक करें। दोस्तों, इस वीडियो में आपको लक्षद्वीप ट्रिप की जुड़ी सभी तरह की जानकारी डिटेल में देने की कोशिश करेंगे, इसलिए आपको लक्षद्वीप ट्रिप प्लान करने के लिए दूसरी कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आपको दो काम करने होंगे। पहला, आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा, एंड दूसरा, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को देर न करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, लक्षद्वीप भारत का एक बेहद ही खूबसूरत टूरिस्ट पैलेस है जो अपने ब्यूटीफुल बीचेस, छोटे छोटे आइलैंड और शानदार वाटर एक्टिविटीज़ के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। लक्षद्वीप खास है अपनी वाटर एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे कि स्कूबा डाइविंग, पैरासेलिंग एंड स्नोकैलिंग, जिनको एंजॉय करने के लिए सिर्फ इंडिया से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर से टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। आप चाहे आप फ्रेंड के साथ हों या फैमिली के साथ हों या फिर कपल ट्रिप प्लान कर रहे हों, हर किसी के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ खास है। क्रिस्टल क्लियर वाटर और शांत माहौल आपके ट्रिप को हमेशा के लिए यादगार बना देता है। यकीन मानिए दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत जगह है लक्षद्वीप, और अगर आप भी यहाँ पर आकर अपनी ट्रिप को मेमोरेबल बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि आप लक्षद्वीप कैसे पहुँच सकते हैं। दोस्तों, लक्षद्वीप तक क्रूज या फिर फ्लाइट के थ्रू पहुँचने जा सकते हैं, जिसके लिए आपको सबसे पहले अपने शहर केरला कोची शहर तक जाना होगा। कोची पहुंचने के लिए आप कोची से लक्षद्वीप के लिए क्रूज फिर फ्लाइट या थ्रू जा सकते हैं। अगर आप लक्षद्वीप तक जाना चाहते हैं तो आपको कोची से काफ़ी सारे क्रूज देखने को मिल जाएंगे, जिनमें हर एक अलग अलग कोचेस होते हैं, जिनके प्राइस की बात करें 500 से लेकर 8000 तक की रहती है। आप अपने बजट के से लेकर हिसाब से सुविधा हिसाब इन कोचेस टिकट ले सकते हैं। क्रूज के थ्रू कोची से लक्षद्वीप जाने में आपको लगभग 15 से 18 घंटे का समय लगता है, और अगर आप मुंबई में रहते हैं या फिर मुंबई के आसपास रहते हैं तो आप मुंबई से भी क्रूज थ्रू लक्षद्वीप तक पहुंच सकते हैं। आप अपने बजट या फिर सुविधा हिसाब से मुंबई से भी जा सकते हैं, और अगर आप फ्लाइट के थ्रू लक्षद्वीप तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको केरला के कोची से लक्षद्वीप एयरपोर्ट तक के लिए डायरेक्ट फ्लाइट की सुविधा मिल जाती है। याद रखिए दोस्तों, आप जितने दिन पहले इसकी टिकट बुकिंग करेंगे तो प्राइस उतने ही कम रहते हैं। फ्लाइट से लक्षद्वीप तक जाने में आपको 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाता है। चलिए दोस्तों, अब आपने बात करते हैं, जान लिया कि आप लक्षद्वीप कैसे पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं कि लक्षद्वीप ट्रिप के लिए परमिट कैसे लें और कहां से लें। दोस्तों, लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी की किसी जगह वजह से यहाँ पर आने के लिए परमिट लेना कंपलसरी है रखा गया है, और आपको परमिट केरला कोची में लक्षद्वीप ऑफिस से मिल जाएगा। लक्षद्वीप ऑफिस को स्पोर्ट ऑफिस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ फिर आप परमिट को ऑनलाइन इस वेबसाइट पर भी जाके ले सकते हैं। इस वेबसाइट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, अगर आप लक्षद्वीप घूमने का प्लान बना रहे हैं तो सबसे आसान तरीका है ई ट्रिप्टो पैकेज बुक करना। ई ट्रिप्टो आपको देता है एकदम टेंशन फ्री ट्रैवल एक्सपीरियंस, जहां फ्लाइट टिकट, होटल स्टे, खाने पीने की सुविधा और लक्षद्वीप के परमिट सब कुछ पहले से ही अरेंज होता है। यहाँ आपको मिलते हैं बजट फ्रेंडली पैकेज, जिन्हें आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। चाहे आप अपने फ्रेंड के साथ जाएं रहे हो या फैमिली के साथ जा रहे हो या कपल ट्रिप प्लान कर रहे हो, ई ट्रिप्टो हर किसी के लिए परफेक्ट ऑप्शन है। तो अगर आपको सच में चाहते हैं कि आपका लक्षद्वीप
ट्रिप यादगार और बिना किसी झंझट का हो तो अपना पैकेज बुक कीजिए, से आप आराम से एंजॉय कीजिए इस स्वर्ग जैसे आइलैंड को। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, अब आप लक्षद्वीप पहुंच के और परमिट की बात हो गई, बात करते हैं कि लक्षद्वीप में ठहरने और खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी। दोस्तों, लक्षद्वीप में आपको ज़्यादातर रिसोर्ट ही देखने को मिलते हैं जिनके प्राइस 800 से लेकर 8,000 से लेकर 10,000 तक रहते हैं। आप किसी भी जगह पर जाएंगे तो आपको इसी प्राइस में होटल स्टे मिलता है। एंड खाने पीने की व्यवस्था के लिए आपको यहाँ पर वेज एंड नॉन वेज दोनों तरह का खाना इजीली मिल जाएगा। एंड सी फूड यहाँ का तो काफ़ी फेमस है, आप यहाँ पर सी फूड को भी एंजॉय कर सकते हैं। लक्षद्वीप में आपको पर डे के हिसाब से खाने पीने का खर्चा 1,000 से लेकर 1,500 तक आता है, जो आपकी पर पर्सन रहता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको ठहरना और खाना पीना थोड़ा महंगा ही पड़ता है अदर टूरिस्ट पैलेसेस के हिसाब से, इसलिए आप मेरे हिसाब से पैकेज बुक करके ही लक्षद्वीप ट्रिप प्लान करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। पैकेज की डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं लक्षद्वीप में आप डे बाय डे कहाँ पर घूमने के लिए जा सकते हैं और कैसे घूमने के लिए जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप सबसे पहले ये जान लीजिए, लक्षद्वीप घूमने आने के लिए आपको कम से कम 4 नाइट एंड 5 डे की ट्रिप प्लान करनी होगी। एंड आप अपने सबसे पहले डे 1 में मिनी कॉय आइलैंड के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही कम क्रूज हैं जो आपको अदर आइलैंड पर ड्रॉप करेंगे। अगर आप क्रूज के थ्रू लक्षद्वीप तक जा रहे हैं तो क्रूज आपको मिनी आइलैंड पर ही ड्रॉप करते हैं, और अगर आप फ्लाइट के थ्रू लक्षद्वीप जा रहे हैं तो आपकी आघाती एयरपोर्ट से ही स्टार्टिंग होती है। और अगर आप क्रूज के थ्रू आते हैं तो आपको मिनी कॉय आइलैंड पर सबसे पहले घूमने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, मिनी कॉय आइलैंड लक्षद्वीप का सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेसेस है यह, और यहाँ लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड भी मिनी कॉय आइलैंड पर आपको क्रिस्टल क्लियर वाटर देखने को मिलता है। और यहाँ पर होने वाली वाटर एक्टिविटीज टूरिस्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जैसे आप स्कूबा डाइविंग और स्नो स्काइलिंग। अगर आप नेचर, एडवेंचर और पीस तीनों एक साथ एंजॉय करना चाहते हैं तो मिनी कॉय आइलैंड आपकी बेस्ट बकेट लिस्ट में जो शामिल होना चाहिए। यहाँ पर आकर आपको काफ़ी अमेजिंग लगेगा। एंड मिनी कॉय आइलैंड में आप अच्छे टाइम स्पेंड करने के बाद आप लाइट हाउस के लिए जा सकते हैं। मिनी कॉय आइलैंड का सबसे फेमस स्पॉट है लाइट हाउस, 1885 में बना था और आज भी यह की शान माना जाता है। आप लाइट हाउस के अंदर जाकर ऊपर से आसपास के व्यू भी देख सकते हैं। जब टॉप पे पहुँचेंगे आप ब्लू ओशियन और लेगून 360% व्यू देखने को मिलता है। यह यकीन मानिए दोस्तों, यह नज़ारा आपकी सारी थकान को गायब कर देगा। ऊपर से अरब सागर का व्यू देखने लायक होता है और समुद्र का पानी एक तरफ ब्लू दिखाई देता है, दूसरी तरफ आप स्काई ब्लू, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। इस खूबसूरत नज़ारे को आप अपने कैमरे में भी कैप्चर कर सकते हैं। खासकर सनसेट का टाइम यहाँ से एकदम ड्रीमी लगता है, सच में मानिएगा दोस्तों। अगर आप मिनी जा रहे हैं तो इस लाइट हाउस को मिस करना मत, आधा ट्रिप मिस करना है। एंड इन नज़ारों को अच्छे से देखने के लिए आपका डे 1 ही पर समाप्त हो जाएगा। एंड इसके बाद आप नेक्स्ट डे यानी कि 2 डे में मिनी आइलैंड कैप्लिनी आइलैंड के लिए जा सकते हैं। मिनी कॉय आइलैंड से आपको कैप्लिनी आइलैंड तक जाने के लिए बोट या फिर शिप मिल जाती है। इस बोट से जाने के लिए फिर शिप से जाने के लिए प्राइस 2,500 से लेकर 3,500 तक रहते हैं, जो कि पर्सन होते हैं। और यहाँ आपको कैप्लिनी आइलैंड तक 4 से 5 घंटे में ड्रॉप कर देते हैं। अब आप कैप्लिनी आइलैंड तक पहुँच जाएंगे। कैप्लिनी आइलैंड ब्यूटीफुल आइलैंड है जहाँ आग का वाटर एकदम क्लियर दिखाई देता है और यहाँ पर कई तरह की एक्टिविटीज़ भी होती हैं। यहाँ पर आप काकिंग, स्नॉर्केलिंग और सेलिंग जैसी वाटर एक्टिविटीज़ को भी एंजॉय कर सकते हैं। कैप्लिनी आइलैंड लक्षद्वीप के सबसे ब्यूटीफुल आइलैंड में से एक माना जाता है। यह इतना खूबसूरत आइलैंड है कि यहाँ पे एंजॉय करते करते आपका टाइम कब बीत जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। कैप्लिनी आइलैंड पर आप बीच के किनारे बैठकर नारियल पानी का आनंद भी ले सकते हैं। नेचर लवर और पीस जगहों को लाइक करने वालों के लिए तो यह जगह करने वालों के लिए परफेक्ट है और यहाँ का लोकल कल्चर और यहाँ की बीच वाइफ ट्रिप को यादगार बना देती है। यहाँ पर आप पूरे दिन अच्छे से एंजॉय करिए और इसी के साथ आपका
डे 2 भी समाप्त हो जाएगा एंड उस दिन वहीं पर आप स्टे करेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट डे यानी कि 3 डे में कल्पेनी आइलैंड से कदमतक आइलैंड के लिए जा सकते हैं कि आप कल्पेनी आइलैंड से कदमतक आइलैंड के लिए शिप या फिर बोट के थ्रू जा सकते हैं, जिससे आप जाने का प्राइस पर्सन 3000 से लेकर 4000 तक आते हैं। दोस्तों एकदम आइलैंड काफ़ी ब्यूटीफुल आइलैंड तो एक ही साथ काफ़ी बड़ा आइलैंड भी है। दोस्तों आपको लक्षद्वीप के टूरिस्ट प्लेसेस में से सबसे ज़्यादातर क्लीन वाटर यहीं पर ही देखने को मिलेगा और आप यहां पर स्कूबा ड्राइविंग जैसी कई तरह की वाटर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। दोस्तों स्कूबा ड्राइविंग तो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट यहीं पर आकर करते हैं, बिकॉज यहाँ के पानी में अंदर काफ़ी क्लियर दिखाई देता है, जिसकी वजह से अंदर के नज़ारे काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। इसलिए आप भी यहाँ पर आकर स्कूबा ड्राइविंग का कर सकते हैं। स्कूबा ड्राइविंग के चार्जेस 2500 से लेकर 3000 तक रहते हैं, जो कि पर पर्सन है। दोस्तों यहाँ पर स्कूबा ड्राइविंग करने के बाद आप शायद ही एक्सपीरियंस को अपनी लाइफ से भुला पाओगे। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहता है स्कूबा ड्राइविंग करने का। दोस्तों आप डे 3 में यहाँ पर अच्छे से एंजॉय करने के बाद कोच्चि के लिए वापस लौट सकते हैं एंड कोच्चि पहुँचकर आपका 5 डेज का ट्रिप कंप्लीट हो जाता है। डे 2 की क्रूज में ही आने जाने में लग जाते हैं और आप 3 डेज का ट्रिप प्लान करके घूम सकते हैं। और दोस्तों अगर आप लक्षद्वीप में घूमने के लिए भी टाइम और आप थोड़ा लंबा ट्रिप प्लान करना चाहते हैं तो आप डे ओ में कदमतल आइलैंड से करवती आइलैंड पर घूमने के लिए भी जा सकते हैं। करवती आइलैंड भी काफ़ी ब्यूटीफुल आइलैंड है। यह लक्षद्वीप की राजधानी जो कि अपने ब्यूटीफुल नज़ारों, पीसफुल बीचेस और सफ़ेद मखमली रेत की वजह से काफ़ी फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन माना जाता है। अगर आप अपनी लाइफ पार्टनर के साथ हनीमून या फिर ब्यूटीफुल टाइम किसी भी